फ्रेंड्स, हम आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टेरिफ। देयर आर several types of tariff. However, the following are the commonly used types of tariff. टेरिफ के बहुत सारे टाइप्स हैं और उसके जो आमतौर पर जो यूज़ होते हैं वो नीचे दिए हो गए हुए हैं। एक जो है वो सिंपल टेरिफ है। When there is a fixed rate per unit of energy consumed, it is called a simple tariff or uniform tariff. अगर पर यूनिट जो एनर्जी का हम कंज्यूम करते हैं उस पर जो फिक्स्ड रेट होता है उसको हम बोलते हैं सिंपल टेरिफ या यूनिफॉर्म रेट टेरिफ। इन दिस टाइप ऑफ टेरिफ द प्राइस changes per unit in cost is constant. It does not vary with increase or decrease in number of units consumed. इस टाइप का जो टेरिफ होता है इसमें जो यूनिट पर चार्ज लगाई जाती है वो कांस्टेंट ही होती है और ये तब्दील नहीं होती। नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितने भी इस्तेमाल हों, कम हो या ज़्यादा हों, ये फ़िक्स होती है। द कंज़म्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट कंज्यूमर्स टर्मिनल इज़ रिकॉर्डेड बाय मीन्स ऑफ एन एनर्जी मीटर। जितने भी यूनिट्स कंज्यूमर इस्तेमाल करता है वो सारे मीटर के थ्रू रिकॉर्ड किए जाते हैं। दिस इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल टेरिफ्स एंड इज़ रेडीली अंडरस्टूड बाय द कंज्यूमर्स। और ये एक बहुत ही आसान तरीका है जो कंज्यूमर को समझ में आ जाता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स सिंस एवरी कंज्यूमर द कॉस्ट पर यूनिट डिलीवर्ड इज़ हाई। इसमें क्या होता है, जो यूनिट पर डिलीवर्ड होती है कॉस्ट वो हाई होती है। इट डज़ नॉट encourage द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो है वो कंज्यूमर को मतलब के इस्तेमाल करने से ज़्यादा होती है इसकी रकम, तो वो यूज़ नहीं करता। और इसका जो दूसरा टाइप है वो है फ्लैट रेट टेरिफ। व्हेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स आर चार्ज्ड एट डिफरेंट यूनिफॉर्म पर यूनिट रेट्स, इट इज़ कॉल्ड फ्लैट रेट टेरिफ। इसमें क्या होता है, कंज्यूमर्स को चार्ज किया जाता है मुख्तलिफ जो रेटेज होते हैं उन पर। मतलब एक फिक्स्ड रेट होती है कि भाई 100 के नीचे इतना होगा, मतलब 100 यूनिट जो होते हैं उस पर एक चार्जेस होते हैं, 100 के बाद दूसरे होते हैं, मतलब 100 से जो ज़्यादा होते हैं उस पर मतलब अलग होते हैं। ऐसे ही मतलब जो है ना डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं इनके यूनिट के चार्ज करने के। इन दिस टाइप ऑफ टेरिफ द कंज्यूमर्स आर ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट क्लासेस एंड ईच क्लास ऑफ कंज्यूमर्स इज चार्जड एट अ डिफरेंट यूनिफॉर्म रेट। इसमें क्या होता है, कंज्यूमर्स जो है वो ग्रुप्स में जो है होते हैं और हर क्लास जो कंज्यूमर का होता है उसको डिफरेंट यूनिफॉर्म रेट पर चार्ज किया जाता है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल द फ्लैट रेट पर किलोवाट आवर फॉर लाइटिंग लोड में बी 60 पैसे। जो रेट है किलोवाट आवर के लिए लाइटिंग जो मतलब चलाते हैं उनके लिए लोड होगा 60 पैसे। वेयर इज इट में बी स्लाइटली लेस, ये कम भी हो सकता है से 55 पैसे पर किलोवाट आवर। फॉर पावर लोड the different classes of consumers are made taking into account their diversity and load factors. The advantage of such a tariff is that it is more fair to different types of consumers and it is quite simple in calculation. इसका जो है बहुत सारा फ़ायदा होता है इस टेरिफ का कंज्यूमर को। और इसमें कंज्यूमर्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं जिनको जो है सिंपल तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। इसके जो डिसएडवांटेज हैं वो ये हैं, since the filler rate tariff varies according to the way of the supply is used, way the supply is used। मतलब इसमें जो है वो रेट जो है सप्लाई तो करते हैं जो भी मतलब इलेक्ट्रिक पावर, उसमें रेट टेरिफ का जो है वो तब्दील होता रहता है। सेपरेट मीटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर लाइटिंग लोड मतलब लाइटिंग के लोड के लिए सेपरेट मीटर्स चाहिए होते हैं। पावर लोड etc. This makes the application of such a tariff expensive and complicated. This makes the application of such a tariff, इस किस्म का जो एप्लीकेशन है वो महंगा होता है और मुख्तलिफ होता है। A particular class of consumers is charged at the same rate irrespective of the magnitude of energy consumed।
पार्टिकुलर जो क्लास होता है कंज्यूमर्स का, वो उनको सेम रेट पर चार्ज किया जाता है और ये नहीं देखा जाता कि उसने एनर्जी कितनी यूज़ की। जो मैं पहले बात कर गया या 100 मीटर वाला 200 मीटर वाला, वो जो है वो आगे वाली है, मैंने पहले कर दी इसीलिए सॉरी। However, a big consumer should be charged at lower rate is in his case the fixed charges per unit are reduced. Block rate tariff, ये थर्ड टाइप है इसका। Block rate tariff when a given block of energy is charged at a specified rate, एक मखसूस रेट पर अगर कोई मतलब हम चार्ज करते हैं बंदे को, and the succeeding blocks of energy are charged at progressively reduced rates, it's called a block rate tariff। और उसमें जो है वो रेट कम होता रहता है, मतलब जैसे बढ़ता जाएगा या ज़्यादा होता है। इन ब्लॉक रेट टेरिफ द कंजम्पशन इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स, इसमें जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो करने वाले होते हैं वो ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाते हैं। एंड द प्राइस पर यूनिट इज फिक्स्ड इन ईच ब्लॉक, और हर ब्लॉक में जो है प्राइस जो है फिक्स होती है। द पर यूनिट इन द फर्स्ट ब्लॉक इज द हाईएस्ट, पहले ब्लॉक में जो होती है वो हाईएस्ट होती है। एंड इट इज़ प्रोग्रेसिवली रिड्यूस्ड फॉर द सक्सीडिंग ब्लॉक्स ऑफ एनर्जी, जैसे जैसे ब्लॉक बढ़ते जाएंगे तो जो है वो एनर्जी के चार्जेस कम होते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट 30 यूनिट्स में बी चार्जेड एट द रेट ऑफ 60 पैसे पर यूनिट। जैसे मैंने वो पहले बताई आपको कि पहले मतलब जो बंदा 100 यूनिट, पाकिस्तान में ऐसे होता है कि जो मतलब 100 यूनिट होते हैं, 100 यूनिट तक एक रकम होती है। 200 जब 100 से आगे बढ़ता है मतलब 101 हुआ तो उस पर जो है चार्जेस वो अलग लगेंगे। और वैसे ही मतलब ये भी वही बात कर रहा है। The next 25 units at the rate of 55 per unit, and the remaining additional units may be charged at the rate of 30 paise per unit. The advantages the advantage of such a tariff is that the consumer gets an incentive to consume more electrical energy. इसमें कंज्यूमर को ये होता है कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल कर सकता है। दिस इंक्रीज द लोड फैक्टर ऑफ द सिस्टम, ये सिस्टम के ऊपर जो है वो लोड फैक्टर को बढ़ाता है। एंड हैंस द कॉस्ट ऑफ जनरेशन इज रिड्यूस्ड, और इससे क्या होता है जनरेशन की कॉस्ट रिड्यूस होती है। हाउएवर इट्स प्रिंसिपल डिफेक्ट इज दैट, इसका प्रिंसिपल डिफेक्ट ये है, इट लेक्स द मेजर ऑफ कंज्यूमर्स डिमांड, इसमें जो है कंज्यूमर की डिमांड को मेजर करने के बारे में हमें कुछ मालूम नहीं होता कि वो मतलब कितनी लाइट इस्तेमाल करना चाहता है और कितनी लाइट इस्तेमाल करेगा। This type of tariff is being used for majority of residential and small commercial consumers, ये मतलब घरों के लिए और जो छोटे मतलब सनदी इदारे होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं। अब आया फोर्थ पार्ट, the two-part tariff. When the rate of electrical energy is charged on the basis of maximum demand of the consumer and the units consumed is called two-part tariff. इसमें जो है वो रेट लगाया जाता है जो मैक्सिमम डिमांड करता है कंज्यूमर, मतलब जितने ज़्यादा यूनिट्स इस्तेमाल करता है उस हिसाब से उस पर चार्जेस जो हैं वो लगाए जाते हैं। तो उसको टू पार्ट टैरिफ बोलते हैं। एंड टू पार्ट टैरिफ द चार्ज टू बी मेड फ्रॉम कंज्यूमर इज स्प्लिट इनटू टू कंपोनेंट्स। टू पार्ट टैरिफ में क्या होता है, जो टोटल चार्ज होती है वो लगाई जाती है कंज्यूमर पे, वो दो हिस्सों में टूट जाती है, एक फिक्सड चार्जेस होती है और एक रनिंग चार्जेस होती है। द फिक्सड चार्जेस डिपेंड अपॉन द मैक्सिमम डिमांड, फिक्सड चार्जेस जो है वो मैक्सिमम डिमांड पे डिपेंड करती है कंज्यूमर की, while the running charges depend upon the number of units consumed by the consumer, और जो रनिंग चार्जेस हैं वो जो कंज्यूमर यूज़ करता है यूनिट्स उस पर जो है वो डिपेंड करती है। द कंज्यूमर इज चार्ज एट सर्टेन अमाउंट पर किलोवाट ऑफ मैक्सिमम डिमांड, कंज्यूमर इसमें जो चार्ज किया जाता है उसको एक सर्टेन अमाउंट होता है किलोवाट आवर का मैक्सिमम डिमांड का, प्लस सर्टेन अमाउंट पर किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी जो इस्तेमाल करता है उस पर किया जाता है। इसका फार्मूला ये लिखा हुआ है टोटल चार्जेस के हिसाब से। इसमें जो ये बी है वो चार्ज पर किलोवाट ऑफ मैक्सिमम डिमांड है, और सी जो है वो चार्ज पर किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड है। दिस टाइप ऑफ टेरिफ इज मोस्टली एप्लीकेबल टू इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स, इस टाइप का जो टेरिफ होता है वो इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। हु हैव अप्रिशिएबल मैक्सिमम डिमांड, क्योंकि उनकी जो मैक्सिमम डिमांड है वो ज़्यादा होती है। इसके एडवांटेज ये हैं कि इट इज़ इजीली अंडरस्टूड बाय द कंज्यूमर्स, इसको जो है वो कंज्यूमर्स इजीली तौर पर समझ सकते हैं। इट रिकवर्स द फिक्स्ड चार्जेस व्हिच इज डिपेंड अपॉन द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द कंज्यूमर, इसमें क्या होता है ये रिकवर करता है अपने फिक्स्ड चार्जेस जो डिपेंड करते हैं मैक्सिमम डिमांड कंज्यूमर की पर, बट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स कंज्यूम्ड, और ये इंडिपेंडेंट होता है जो यूनिट्स कंज्यूम करता है कंज्यूमर।
इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि कंज्यूमर हैज़ टू पे द फिक्स्ड चार्जेस। इसमें कंज्यूमर को जो है ना फिक्स चार्जेस देने पड़ते हैं irrespective of the factor whether he has consumed or not consumed the electrical energy। इसमें मतलब कंज्यूमर लाइट इस्तेमाल करे या ना करे, लेकिन उसको पेमेंट देनी है भाई कि इतने यूनिट्स के आप पर फिक्स्ड चार्जेस हैं और वो देने हैं। और दूसरा है अब पांचवा पार्ट इसका, मैक्सिमम डिमांड टेरिफ। इट इज सिमिलर टू टू पार्ट टेरिफ। ये सिमिलर टू टू पार्ट टेरिफ है विद द ओनली difference that the maximum demand is actually measured by the installing a maximum demand meter। इसमें जो मैक्सिमम डिमांड है वो मैक्सिमम डिमांड मीटर होता है जो वहाँ इंस्टॉल करते हैं, उसके ज़रिए इसको मेजर किया जाता है इन द परमिसेस ऑफ द कंज्यूमर। दिस रिमूव्स द ऑब्जेक्शन ऑफ द टू टेरिफ। ये टू टेरिफ का ऑब्जेक्शन रिमूव करता है वेयर द मैक्सिमम डिमांड इज असेस्ड merely on the basis of the rateable value। This type of tariff is most applied to big consumers। ये जो tariff है वो big consumers पर लगाया जाता है। However, it is not suitable for small consumer। ये small consumer कतई यूज़ नहीं कर सकता, residential consumer तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। A separate maximum demand meter is required। और इसका पांचवा पार्ट हम पढ़ेंगे, पावर फैक्टर टेरिफ। ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, क्योंकि पावर फैक्टर टेरिफ के बाद हम आगे पावर फैक्टर भी पढ़ेंगे, तो इस हिसाब से इसका दूसरा पार्ट भी है। तो इंशाल्लाह हम जो है ना ये कल करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।